बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने इसकी लीनियरिटी देखनी थी। ठीक है, और हमने क्या इसमें डिस्कस कर लिया है, इसकी जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको बताई थी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। फिर इसकी जो डेफिनेशन थी उसको देखा था। फिर उससे नेक्स्ट जो हमने, दिस इज चैप्टर नंबर 6 फॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ग्रेजिंग की बुक से हम ये देख रहे हैं। ठीक है, फिर लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म देखी थी हमने। उससे रिलेटेड हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर ली हैं, एग्जांपल 1 2। ठीक है, और साथ हमने लीनियरिटी भी देख ली है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। दिस इज एट पेज नंबर 206। एग्जांपल 3 आपको जो है ये आप लोग कर लेना। ये एसटीज जो है हाइपरबोलिक फंक्शन है, उनकी ट्रांसफॉर्म्स लेनी है। तो ये कोस हाइपरबोलिक ए टी आपको पता है 1/2 ई ए टी प्लस ई नेगेटिव ए टी होता है, और साइन हाइपरबोलिक ए टी आपके पास यही चीज नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है। तो जब आपने इसका लाप्लास लेना है तो सिंपल आपने लीनियरिटी यूज की है। लीनियरिटी कैसे यूज किया आपने? लाप्लास ऑफ कांस्टेंट बाहर, यही क्या हमने लीनियरिटी में पढ़ा था। कांस्टेंट बाहर लाप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस कांस्टेंट बाहर लाप्लास ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसमें वही लीनियरिटी यूज हुई है, 1/2 लाप्लास ऑफ ई ए टी प्लस लाप्लास ऑफ ई नेगेटिव ए टी। ठीक है, क्योंकि 1/2 दोनों में आ रहा था तो वो पूरा ही एज इट इज बाहर आ गया। फिर लाप्लास ऑफ ई ए टी हम पढ़ चुके हैं, क्या आता है हमारे पास 1/s नेगेटिव ए। तो इसका मतलब है लाप्लास ऑफ ई नेगेटिव ए टी क्या आएगा, 1/s प्लस से। तो ये आप डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, आपके पास रिजल्ट एस ओवर एस स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी निकाल लिए। ये आप लोग कर लेना, इसको कोई मसला होता है हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोसाइन और कोसाइन एग्जांपल 4। ये मैंने आप लोगों को करवा दी हुई है। नेक्स्ट टेबल 6.1 एंड दिस टेबल इज एट पेज नंबर 207 फ्रॉम द सेम बुक। तो ये इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस है और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में दी है। ठीक है, लाप्लास ऑफ 1 अगर हम लें 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/s आएगी। टी की हमने निकाली थी 1/x स्क्वायर। ठीक है, इनमें से एक की निकाली थी 1 की, या टी में जो एग्जांपल 1 में थी। तो सिमिलरली अगर टी स्क्वायर की लाप्लास निकालते हो तो आप इसको नोटिस करो, ये क्या बन रहा है, 2 फैक्टोरियल, मतलब जो ऊपर पावर आ रही है उसका फैक्टोरियल और डिवाइड में एस की पावर 3, मतलब इससे एक पावर बढ़ जाती है। तो ये आपको डायरेक्ट इनकी लाप्लास आनी चाहिए ज़बानी भी। तो इसमें लाप्लास ऑफ टी एन है, तो ये टी एन है तो एन फैक्टोरियल, पावर का फैक्टोरियल आ जाता है, और डिवाइड में एस की पावर इसमें से एक बढ़ जाता है। तो इसको तरीका ये होता है मेमोराइज करने का। बाकी ये आपको निकालनी आती है, ये +1 टी की जैसे है, इसी तरह टी स्क्वायर की निकाल ली उसी पैटर्न से जिस तरह हमने निकाली। टी अल्फा की टी ए की दी है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और ई ए टी की हमने निकाली है 1/s नेगेटिव है। इसी तरह कोस डब्ल्यू टी की साइन डब्ल्यू टी की हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कोस हाइपरबोलिक ए टी की साइन हाइपरबोलिक ए टी की मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, उससे नेक्स्ट है ई ए टी कोस डब्ल्यू टी एंड ई ए टी साइन डब्ल्यू टी। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास यूज हुआ है वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है वो हमने देखा है। नेक्स्ट ये थ्योरम 2 में गिवन है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको भी देखा था, व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसमें आपके पास एक टर्म ई एफ ऑफ टी के साथ ई ए टी आती है, और आपके पास जो रिजल्ट है वो रिप्लेस हो जाता है एफ ऑफ एस की जगह एफ ऑफ एस नेगेटिव ए से। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल आपके पास 5 है। अब आपको वैसे पता है कि इसको भी हम देख लेते हैं साथ। अब आपने ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लिप्लास जो होता है आपके पास कोस डब्ल्यू टी, कोस डब्ल्यू टी का आपके पास लिप्लास क्या होता है। दिस इज इक्वल टू, क्या आया था रिजल्ट आपके पास, एस ओवर एस स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, वेरीफाई किया था इस चीज को, एस स्क्वायर प्लस
डब्ल्यू स्क्वायर। ये बेसिकली किसका लाप्लास आया? बेसिकली हमारे पास आया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ये पूरा एफ ऑफ टी था ना, और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है? एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ ऑफ एस मतलब ये आपके पास जो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आया, ये एफ ऑफ एस ही है ना। तो अब इसमें जो है, इसमें एक और टर्म इन्वॉल्व हो गई है, ई ए टी। ठीक है, ई ए टी आपके पास जब टर्म इन्वॉल्व हुई है तो उसमें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस आ जाता था। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में आपको मैंने लास्ट में बताया था कि आपके पास एक टर्म और इन्वॉल्व हो जाती है, ई ए टी एफ ऑफ टी आ जाता है, तो आपके पास रिजल्ट एफ ऑफ एस नेगेटिव ए आया है। एफ ऑफ एस नेगेटिव ए का मतलब क्या है? ये अब है एफ ऑफ एस, रिप्लेसमेंट इसकी हो जानी है एफ ऑफ एस नेगेटिव ए। एफ ऑफ एस नेगेटिव ए का मतलब है जहां आपके पास जहां जहां एस है उसकी जगह ये एस नेगेटिव ए से रिप्लेस हो जाएगा। कब? जब आपके पास एफ ऑफ टी के साथ एक और टर्म आ रही है ई ए टी। ठीक है, ये एफ ऑफ टी और ये ई ए टी, यही हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहता है। तो आपके पास ये कोस डब्ल्यू टी, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है? फिर एस की जगह क्या आ जाएगा? जो आपने cos डब्ल्यू पहले निकाला हुआ है, तो आपके पास अगर डायरेक्ट निकालने का कहें तो आपको ये वैसे पता है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या करोगे? एस नेगेटिव ए, क्योंकि एफ ऑफ एस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू है, तो एस नेगेटिव ए ओवर एस नेगेटिव ए का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होता है। एफ ऑफ एस की जगह कि ये पूरा एफ ऑफ एस बेसिकली आ रहा है ओवर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ एफ ऑफ टी तो रिप्लेस हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एस की जगह एस माइनस ए से। तो यही हमारा इसका जो रिजल्ट था वो यही obtain हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब लाप्लास ऑफ ई ए टी कोस डब्ल्यू टी आपके पास क्या आ जाता है? ये भी हमने देख लेते हैं, एस माइनस ए एस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली साइन डब्ल्यू टी है तो आपको पता है वो डब्ल्यू ओवर एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होता है, लेकिन ई ए टी टर्म इन्वॉल्व हो रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाएगी और एस की जगह एस नेगेटिव ए आ गया, तो एस नेगेटिव ए का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। एस की जगह एस नेगेटिव ए आएगा क्योंकि ई ए टर्म इन्वॉल्व हुई है, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास ई ए टी इंटू एफ ऑफ टी आ जाए, ठीक है, तो वो एफ ऑफ एस की जगह एस नेगेटिव ए आ जाता है। इसको रेस करते हैं ना। ये हमारी एग्जांपल जो 5 थी वो डिस्कस हो गई है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब कहते हैं कि एक फंक्शन है उसका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म मौजूद होगा? ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, वो होल्ड करे तो हम कहते हैं फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। उस क्राइटेरिया को कहते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये क्राइटेरिया क्या है? फंक्शन एफ ऑफ टी हैज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म it does not grow too fast। ठीक है,
कि अगर आप उसके कहते हैं कि फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्म है, तो उसका मतलब फंक्शन बहुत तेजीली ग्रोथ नहीं कर रहा। और इसको जब मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, उसको इस एक्सप्रेशन से डिस्क्राइब करते हैं कि एफ ऑफ टी मोड इज लेस देन इक्वल टू एम ई के टी। अगर ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है तो फंक्शन कहते हैं कि उसका फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अभी ये फंक्शन एक्सप्रेशन है क्या, ये तो आपको पता है। 50 फंक्शन है, मोड ले रहे हैं साथ उसका, और एम लेस देन इक्वल टू एम ई के टी। ई के टी हमारे पास ग्रोथ फंक्शन होता है। इसमें के कांस्टेंट है, टी कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू होगी, और एम भी कांस्टेंट है। तो अगर ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो हम कहते हैं ये जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसी से रिलेटेड हमारे पास है एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब ये बेसिकली एग्जिस्टेंस थ्योरम यही चीज है कि अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, पीस वाइज कंटिन्यूस है, और जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है क्या? तो फंक्शन डिफाइंड है, पीस वाइज कंटिन्यूस है, और साथ हमारे पास जो सेटिस्फाई कर रहा है उस क्राइटेरिया को, वो क्राइटेरिया क्या है कि एफ ऑफ टी आपके पास मोड, एफ ऑफ टी मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू एम ई के टी हो। ठीक है, फंक्शन डिफाइन पीस वाइज कंटिन्यूस और साथ इस क्राइटेरिया को होल्ड कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। यही बताया हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, साथ बता दें फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाइड दिस कंडीशन फॉर कांस्टेंट सम एंड k, then Laplace transform dash function exists for all s greater than equal to k।